बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, इंसान जिन्नात से खौफ क्यों खाता है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मलका सबा का तख्त मंगवाना चाहा तो वो तख्त कोई 2000 किलोमीटर दूर था। दरबार लगा हुआ था और आपने अपने दरबारियों को कहा कि है कोई जो मलका सबा का तख्त मेरे पास फौरन लेकर हाजिर कर दे। कुरान पाक में है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए दरबारियों, तुम में कौन है कि वो उसका तख्त मेरे पास लेकर आए कबल इसके कि वो मेरे हजूर मतई होकर हाजिर हों। क्योंकि जिन्नात भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे, तो एक जिन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, मैं मजलिस खत्म होने से पहले तख्त लेकर आता हूँ। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, एक बड़ा कवि हेकल जिन बोला, मैं वो तख्त हजूर की खिदमत में हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि हजूर इजलास को बर्खास्त कर दें। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीरों में एक आदमी था जिसका नाम आसिफ बरखिया था। उसने कहा कि मेरे आका, मैं पलक झपकने से पहले पहले मलका बल्कीस का तख्त हाजिर कर सकता हूँ। और उसने पलक झपकने से पहले तख्त हाजिर कर दिया। कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, एक शख्स जिसको किताबे इलाही का इल्म था कहने लगा कि मैं आपकी आंख झपकने से पहले पहले उसे आपके पास हाजिर किए देता हूँ। जब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा, ये मेरे परवरदिगार का फजल है। दोस्तों, अब बताइए, जिनके पास ज्यादा ताकत हुई या फिर इंसान के पास? सवाल ये पैदा होता है, ये शख्स एक जिन से कैसे इतना ताकतवर था कि आंख झपकने से पहले पहले तख्त को 2000 किलोमीटर से ले आया। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उस शख्स के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों का यानी इस्मे आज़म का इल्म था, जैसा कि अल्लाह ताला ने भी खुद कहा कि उसे किताबे इलाही का इल्म था। तो उलमाए कराम उसकी तफसीर में लिखते हैं कि उसके पास इस्मे आज़म था जिसके जरिए वो ये तख्त उठाकर ले आया। इससे साबित होता है कि इंसान के पास ज्यादा ताकत है और असल ताकत इल्म है। आपके पास पानी का एक गिलास है और आप उसे पीने से पहले सिर्फ एक दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें तो पूरी कायनात के जन्नात की जितनी भी इकसाम हैं सारे के सारे जमा हो जाएं, बशमूल उनके सरदार इब्लीस के, तो वो पानी के गिलास के अंदर शामिल नहीं हो सकते। तो क्या ताकत है जिन्नात की? फिर अब सवाल ये है, जब इंसान जिन्नात से इतना ताकतवर है तो फिर इंसान डरता क्यों है, जिनसे खौफ क्यों खाता है? इसका जवाब ये है, जब इंसान जिन्नात से डरता है तो ये उन पर हावी हो जाते हैं। क्योंकि कुरान में है, बाज बनी आदम बाज जिन्नात की पनाह पकड़ लेते थे और इससे उन जिन्नात की सरकशी और बढ़ जाती थी। इस आयत की तफसीर यही है कि इंसान खुद जिन्नात से डरता है तो उनकी सरकशी और बढ़ जाती है और ये इंसान पर हावी होने लगते हैं। ये जो हमारा खौफ है, ये दर हकीकत उनको ताकत बख्शता है। जब उनको पता चल जाए कि ये बंदा ज़हनी तौर पर कमज़ोर है और अंदर से हमसे खौफज़दा है, तो ये उस पर हावी हो जाते हैं। और उनको कैसे पता चलता है कि अंदर से ये बंदा हमसे ज़्यादा खौफज़दा है? तो इसका जवाब ये है, हर इंसान के साथ एक जिन पैदाइश से लेकर मौत तक साथ रहता है जिसका नाम करीन है। और करीन को आपके एक एक अच्छे और बुरे अमल का पता होता है, यहाँ तक कि आपकी आदत और फितरत का भी पता है। करीन को आम तौर पर हम हमजाद जिन कहते हैं, यानी साथ पैदा होने वाला या साथ रहने वाला। और आम रोजमर्रा हालात में जो हम बातें करते हैं ये करीन सुनता है। ये अंदर से हमसे खौफजदा है। बाकी जिन्नात करीन से मालूमात ले लेते हैं कि ये हमसे डरता है या नहीं। सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 36 और 38 में करीन का लफ्ज़ बुरे साथी के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसा कि इरशाद रब्बानी है, जो कोई रहमान की याद से आंखें बंद कर ले यानी तगाफुल करे, हम उस पर एक शैतान करीन मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है, तो उसे हमारा साथी कहा गया है। मतलब ये मौत तक हमारे साथ है। बल्कि एक और जगह पर इरशाद रब्बानी है, यहाँ तक कि जब इंसान हमारे पास आएगा तो शैतान करीन से कहेगा, ऐ काश मुझ में और तुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू बुरा साथी है। दोस्तों, जिन्नात से खौफ हम खुद महसूस करते हैं, तभी वो हमें डराते हैं, वरना उनकी अपनी औकात नहीं है। और अगर हम अल्लाह के रास्ते पर चलना शुरू कर दें और अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं
और उसकी इबादत करना शुरू कर दें तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि शैतान ने अल्लाह से खुद कहा था कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, लेकिन जो तेरे बन जाएंगे उन पर मेरा कुछ बस नहीं चलेगा। कुरान पाक में इरशाद होता है, बोल ऐ रब, मेरी कसम इसकी कि तूने मुझे गुमराह किया, मैं भी जमीन पर लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता करके दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हाँ, उनमें जो तेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर मेरा काबू चलना मुश्किल है। अल्लाह ने फरमाया, जो मेरा बन जाएगा उस पर तेरा जोर नहीं चल सकेगा। बेशक मेरे बंदों पर तेरा कुछ काबू नहीं, सिवाय उनके जो बदराहों में से होंगे और तेरे पीछे चल पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का खुलासा यही है कि इंसान जिन्नात से बहुत ज्यादा ताकतवर है। जब इंसान को पैदा किया गया था तो तमाम फरिश्तों ने उसको सजदा किया था। इब्लीस को भी सजदा करने का कहा गया था, जबकि उस वक्त इब्लीस का आसमान पर बहुत बड़ा मकाम था। अब अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह के यहाँ इंसान की कितनी कदर है कि उसने इब्लीस और तमाम फरिश्तों को सजदा करने का कहा। अल्लाह पाक ने इंसान को अपना खलीफा कहा है। अल्लाह पाक ने इंसान को ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर किया, ज़मीन की तमाम मखलूक़ात को उसके ताबे कर दिया। तो जिन्नात की क्या औकात है कि वो हमें तंग करें या हम पर हावी हो सके। दर हकीकत ये सब हमारी अपनी कमज़ोरियां हैं। हम अंदर से इतने कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा ईमान अल्लाह पाक पर इतना कमज़ोर हो जाता है कि जिन्नात जैसी आम मखलूक हम पर हावी हो जाती है। अगर कोई इंसान बाकायदा नमाज पढ़ता रहे, कुरान पाक की तिलावत करता रहे, अल्लाह पर उसका कामिल ईमान हो, तो दुनिया की कोई मखलूक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए अपने अल्लाह पर भरोसा रखिए, उन आमिलों के चक्कर में मत पड़िए। आप खुद ताकतवर हैं, आप हर मसले का हल खुद तलाश कर सकते हैं। बस सिर्फ करना ये है कि कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, खुद को अंदर से मजबूत करें, क्योंकि कुरान और अहादीस से ये बात वाज़े तौर पर साबित है कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत मजबूत बनाया है। और जब इंसान का ईमान पुख्ता होगा और जब उसका ईमान होगा कि जो कुछ कर सकता है वो अल्लाह ही की ज़ात है, और बेशक अल्लाह ही की ज़ात है जो सब कुछ कर सकती है, और जब हमारी ज़िंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक गुजरेगी, कुरान पाक के मुताबिक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक, उनके अमलों के मुताबिक गुजरेगी, तो हम पर कोई भी चीज़, कोई भी शैतान, कोई भी जिन और ना ही कोई गैर मुस्लिम हम पर हावी हो सकता है। ये सिर्फ तब होता है जब हमारा ईमान कमज़ोर होता है। झूठे और जाली आमिलों के पास जाना ये हमारी ईमान की कमज़ोरी है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं शाहरग से करीब हूँ, तो जो ज़ात शाहरग से करीब है, अपने दुखड़े उसी के सामने बयान कीजिए, उसी की बातों पर अमल कीजिए। दीन और दुनिया दोनों मिल जाएंगी, आखिरत संवर जाएगी, ये दुनिया भी संवर जाएगी। तो इसलिए अपने आप को अल्लाह के ताबे कर लीजिए, अपने आप को अल्लाह का बंदा बना लीजिए, अल्लाह आपका हो जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।